Bobby Deol. Many of you know him as a 90s heartthrob hero, son of legend धर्मेंद्र. एक ऐसे हीरो जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई in the Hindi film industry as a leading man. Only guy with curly hairs who is not a villain. घुंघराले बाल वाले सारे होते हैं विलन. बॉबी देओल की जो एक स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ही अलग है एज अ हीरो, विच इज वेरी रेयर इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन बॉलीवुड. देखिए 90s का हिंदी सिनेमा कुछ खास तो था नहीं. ना तो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, ना कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी फिल्म मेकिंग में, ना तो कोई टैलेंट को निखारा जा रहा था. बहुत आइसोलेटेड थी बॉलीवुड इंडस्ट्री compared to the rest of the world. Movies depended a lot on the presence of your hero, on the presence of the actors. स्टारडम पे मूवीज चलती थी, और अगर स्टारडम पे नहीं चलती है तो स्टोरी पे बिल्कुल नहीं चलती थी, वो चलती थी म्यूजिक पे. तो अगर मीडियोकर मूवी भी हो वो भी काफी हिट हो सकती है इफ यू हैव वेरी गुड म्यूजिक इन योर मूवी. फॉर एग्जाम्पल आशिकी. अब जेनजी को उस मूवी का पता नहीं होगा, बट बसों में तो जरूर सुना होगा आपने वो गाना. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. तो 90s के इरा में बॉबी देओल ने किया अपना डेब्यू विद अ हिट मूवी फॉलोड बाय अ मूवी कॉल्ड गुप, व्हिच इज लाइक अ क्लासिक मूवी नाउ. ऑफ कोर्स इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स काइंड ऑफ अ गिल्टी प्लेजर ऑफ माइन, जिसके बहुत आइकॉनिक मीम वर्दी गाने हैं. ऊंचाइयां गहराइयां, which I personally enjoy. उसके बाद बॉबी देओल ने बैक टू बैक हिट देकर उनकी मूवी आई सोल्जर with his iconic walk and the song जो 90s में हर बच्चे की उस खिलौने वाले फोन में होता था जब उसमें नंबर 9 दबाते थे. और ऐसे ही ऐसे हिट पे हिट देते हुए उनकी एक मास्टरपीस आती है बिच्छू. और नहीं, ये मूवी बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है लियोन द प्रोफेशनल से. This is a completely original work, okay? उसे कंपेयर करना बंद करो. It has legendary masterful scene like this. बहुत गंदी हो गई थी. लगता है तुमने इनको सालों से साफ नहीं किया. Beautiful. और 90s के बच्चों का इंट्रोडक्शन इसी मूवी ने कराया था इंडियन स्पेशल फोर्सेस से. FBI, open up! जैसे मिड 2000s आया, उनकी मूवीज को सेटबैक मिलना स्टार्ट हो गया था. His roles, however, were getting more interesting. जहाँ वो starting to play army officers, he was starting to play different characters. At the same time, उन्हें रोल दिया जाता था सेकंड लीड का या थर्ड लीड का, या उन्हें को स्टार किया जाता था बाकी एक्टर्स के साथ. एग्जाम्पल अक्षय कुमार, जिनके साथ उन्होंने 2 बार काम किया. You know that movie? अजय देवगन के साथ टैंगो चार्ली, अर्जुन रामपाल के साथ उन्होंने काम किया, एंड लेटर अभिषेक बच्चन. और उनकी फिल्में इस टाइम में ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो रही थी, बट देन ही फाइंड सक्सेस इन द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द देओल फैमिली मूवी कॉल्ड अपने. As such, it was a nice movie. I watched it a lot. But even in that film, he was kind of a second lead or a co-star. Next success he will get will be another Deol family collaboration called Yamla Pagla Divana, जो एक कॉमेडी थी और वो हिट रही एंड इट वाज अ गुड सक्सेस. पर उसमें भी उनका एक साइड रोल था, उनका एक सेकंड लीड थे वो, एक तरह से वो एक फर्स्ट लीड नहीं थे. और आफ्टर दैट बॉबी हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड अ डार्क फेज इन हिज करियर. And slowly everything slowed down for me, you know, and then I was low in my life. I didn't care about things about myself, and I suddenly started to just lose it all, you know, and you don't realize it. जहाँ उन्हें रोल्स नहीं मिल रहे थे और हेयर एंड देयर कभी उन्हें कैमियोज मिल रहे थे, लाइक एग्जांपल दोस्ताना में, which were all respectable roles but not significant or anything profound. और इस चीज का कॉज था बॉबी भाई being an introvert, कि भाई बॉबी भाई थे इंट्रोवर्ट, और आपको पता है इंट्रोवर्ट कैसे होते. वो बोल नहीं पाए कि यार भाई रोल चाहिए यार, मुझे अच्छा सा रोल दीजिए. So I was so used to work coming to me, then instead of me going and asking for work. And then things just slowed down because I didn't do that, and others would take the same roles which I would have got. I didn't realize that. He said it himself. He was a shy person, or he was not as outgoing. And due to this lack of work, it was impacting his life in a way. He was spending a lot of time at home. और इस वजह से उन्हें ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ा.
बट एक तरह से बॉबी अभी भी एक स्टार थे। उन्हें जितने भी कैमियोज मिलते थे वो सारे रिस्पेक्टेबल थे। ही वाज ऑलवेज अराउंड। वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में वो इधर उधर मूवीज भी कर ही रहे थे, इवन दो दे वर नॉट बीइंग सक्सेसफुल। चीजें इतनी खराब हो गई कि बॉबी देओल के जो बेटे हैं वो उनसे सवाल पूछने लगे कि आप घर में क्यों रहते हो, आप बाहर क्यों नहीं जाते, कि आप जॉब क्यों नहीं करते, मम्मी तो जॉब करती है, आप जॉब क्यों नहीं करते। और इस चीज को सुनकर समथिंग चेंज इनसाइड बॉबी। उन्हें लगा ही इज नॉट सेटिंग अ गुड इंप्रेशन ऑन हिज किड्स, बट एट द सेम टाइम बॉबी लैक्ड मोटिवेशन, सपोर्ट एंड एनी काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। और ऐसे टाइम में उनकी वाइफ, उनकी जो फैमिली है वो उनका सपोर्ट बनी। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ किन लोगों को सराउंड रखते हो। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके डार्क टाइम्स में। और अपने डार्क टाइम्स में अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है और आपको पुश फॉरवर्ड नहीं करता टू डू बेटर, देन इट बिकम्स रियली हार्ड। बट बॉबी देओल हैज ग्रेट फैमिली रिलेशनशिप्स और इस वजह से वो अपने आप को पुश करते रहे। बट ट्राइंग टू मेक गुड इंप्रेशन ऑन हिज किड, he has to do something. So he finally decided to get out of his cocoon, stop being shy, and just go out and look for work. So he got out of his comfort zone. He started putting himself out there. Maximum लोग डिनाई कर लेते थे कि यार आप इतने बड़े स्टार हो, आपको क्या हम रोल देंगे, छोटा मोटा रोल। इन द सेम टाइम सलमान खान ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया और उन्हें कहा कि आप शर्ट उतारोगे। इट वॉज फॉर अ मूवी, इट वॉज फॉर अ मूवी। उन्होंने मूवी के लिए बोला था। He was still in shape. All this time जिम जा रहे थे भाई हमारे, जिम नहीं छोड़ा उन्होंने, इसलिए जिम जा। He was in a good shape to play Salman Khan's brother in the movie Race 3, directed by Remo D'Souza. Now, the movie is a bit questionable, लेकिन it was a very big budget film. It had a very wide release, so it was officially Bobby Deol's comeback into the big league again. And yeah, movie might not be a great film, but we get to see Lord Bobby, and so did the internet. And internet does not forget. And so came the Lord Bobby memes. And they flooded all over the internet. And Bobby Deol became a sensation. With people trying to copy his dance move, his old movie scenes becoming meme material and going viral all over the internet. रुपए नहीं डॉलर। और सुनो, 3:55 पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुंचेगा। ठीक 4 बजे मैं कैश लेने आऊंगा और 4:05 पर चला जाऊंगा। लेन देन का वक्त सिर्फ 10 मिनट का होगा। और इस तरह से बॉबी हो गए थे मोर रेलेवेंट देन मोस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी, देन मोस्ट A-list actors. Why? Because everyone was talking about Bobby and his old movies and his old dances and his entire personality, which was very meme worthy in a good way, in a positive way. Starting में बॉबी देओल को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी. He was quite offended by it, but as he understood the culture, as the meme culture, as Generation Z, जब पता चला, he understood, oh, okay, it's just jokes. And in 2019, Bobby didn't just had a comeback. He almost had an evolution in his career as an actor. उन्होंने एक मूवी की क्लास ऑफ 83 जिसमें उनका रोल था ना किसी लव इंटरेस्ट का, ना किसी भाई का. It was a very complex role in the movie Class of 83. It was a character who was emotional, vulnerable, who had done mistakes in his life, dealing with demons and a lot of responsibility. और इस चीज को उन्होंने दर्शाया इतनी डिटेल से कि I was stunned. He's never done this kind of role before. He's never done such a complex character. And this was more of a comeback of Bobby than the Race 3. However, उनकी रोल की सिलेक्शन और भी ज्यादा डाइवर्स होने वाली, और भी ज्यादा अपनी रेंज को एक्सटेंड करने वाले थे इन द टीवी सीरीज आश्रम. और उनका जो रोल था एज अ विलन हु इज अ लस्टफुल, sociopath, manipulative and terrifying. That character, I cannot see somebody else playing that. After watching Ashram, और कोई उसे कर पाता. He received the applause that he deserved. For all these years, he was criticized for his role selection, for his movies. Look at this, look at Ashram and what he has done with that role. Brilliant. But that was just the starting. उनका जो अगला रोल था उसने इसको और भी परे ले गया. Evolved into something else. उनका अगला रोल था इन द मूवी लव हॉस्टल. और वो जो रोल था, उस रोल के साथ स्टार्ट होता है बॉबी का ऑफिशियल विलन आर्क.
with a fantastic role, जहां उन्होंने निभाया एक psychopathic assassin who is a terrifying villain and resides in Haryana. हाँ, उनका हरियाणवी जो एक्सेंट था वो 100% उसे पकड़ नहीं पाए, पर उसे तो सिर्फ एक ही एक्टर पकड़ सकता है, जयदीप अलावत ही वो, और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज एक्चुअली फ्रॉम दैट प्लेस, सो ही अंडरस्टैंड द कल्चर, द एक्सेंट वेरी वेल. बट वहां के नहीं होते हुए भी बॉबी देओल ने जो उस रोल के साथ किया, with his facial expression, with his eyes, with his body language, उन्होंने जो चीजें करी, that was phenomenal. If you haven't seen Love Hostel, you need to see it because that movie, I don't know if you would like the movie or not, लेकिन बॉबी देओल का role was fantastic. It stole the show for me, and it will definitely do the same for you. तो उस मूवी को देखो और खुद जज कीजिए. और अब तो मुझे लगता है कि जो स्टार बॉबी देओल थे वो अब बन गए हैं एक्टर बॉबी देओल. ही इज बिकम अ फुल ब्लोन एक्टर विद ग्रेट मूवी चॉइसेस, विद ग्रेट रोल्स. ही इज नॉट गोइंग फॉर द मेन रोल नाउ, ही इज गोइंग फॉर द रोल, एज ही सेड हिमसेल्फ, व्हिच स्टील द शो, which people remember. Doesn't need to be the main role, it needs to be the character that people remember and take with them once they leave the theaters, once they leave the movie. और ऐसा ही हमें दिखा in the teaser of Animal. सिर्फ कुछ seconds का उनका clip था उसमें, and I was already blown away with his subtleties, उनकी body language, उनके facial expression which were menacing. I'm just looking forward to what his entire role in that movie, in the movie Animal, directed by Sandeep Reddy Vanga, will do. But one thing is for sure, Bobby Deol is no longer just a star. He has finally become an actor. And as an actor, he has just hit his prime at the age of 54. It's a lesson for all of us. It's never too late. You can always learn from your mistakes and make things better for yourself and everyone around you. All hail Lord Bobby. अबे चलाएगा या उखाड़े